नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं आपको ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। आज का टॉपिक आपका यानी इनकम टैक्स में यानी आपका रिवीजन कोर्स के अंतर्गत आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं और इसमें आपको यानी रिवीजन कोर्स की आवश्यकता है। इस सुपरफास्ट वीडियो में आपको हम पहला चैप्टर कवर करेंगे, इनकम टैक्स। आयकर। देखिए, इसमें यानी इनकम टैक्स में सबसे पहले आप जानेंगे, हम महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे कि आपका यानी आयकर होता क्या है, यानी व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी आयकर की परिभाषा, आयकर की परिभाषा एंड डिफिनीशन ऑफ यानी इनकम टैक्स। देखिए दोस्तों, यानी आयकर होता क्या है, तो आयकर यानी आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है, यानी प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जो यानी केंद्र सरकार द्वारा, जो किसके द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के आदेश पर किसके द्वारा, केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा एक व्यक्ति के यानी कुल आय पर एक निश्चित दर से, यानी एक निश्चित दर से यानी सर्टेन रेट से दर से, यानी आयकर क्या होता है, तो आयकर यानी एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा यानी एक व्यक्ति के यानी कुल आय पर यानी एक निश्चित दर से यानी लगाया गया एक वार्षिक कर होता है दोस्तों। यानी वार्षिक कर का मतलब यानी एक वर्ष में जितना इनकम आप कमाए हैं उस पर यानी टैक्स यानी देना पड़ता है। तो यह एक वार्षिक कर होता है जो एक व्यक्ति द्वारा यानी क्या, जो एक वर्ष में जितना इनकम किए हैं उस पर टैक्स का भुगतान किया जाता है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं यानी आयकर। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स यानी कुल आय। तो उसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, तो इनकम टैक्स का यानी भुगतान कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले यानी करमुक्त सीमा होती है। यानी करमुक्त सीमा का मतलब दोस्तों ये होता है यानी टैक्स फ्री यानी कितना करमुक्त सीमा है। देखिए दोस्तों, यानी आपके जैसे मान लीजिए खाते में यानी 2.5 लाख रुपया, जैसे मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति के खाते में 2.5 लाख रुपये यानी करमुक्त हो जाता है। जैसे माना आपका यानी इनकम है 6,80,000 से, यानी 6,80,000 से दोस्तों आपका इनकम है। तो इस 6,80,000 में से आप क्या करेंगे, यानी इसमें से 2.5 लाख यानी घटा देंगे, यानी 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद से 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, यानी 5 5 10, 2 2 4 1 5, 3 2 5, यानी 6,80,000, इसमें से 2.5 लाख हटा दीजिए, यानी 3, 6 में से 2 गया 4, यानी 4,30,000, 0 0 0 0, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया, यानी 6 में से 2 गया यानी 4, यानी 4,30,000 हुआ।
अब इस 4,30,000 को क्या करेंगे आप निश्चित दर से क्या करेंगे टैक्स का भुगतान करेंगे। तो वह दर क्या होता है आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। यह रहा दोस्तों आपका आयकर की परिभाषा। यानी आयकर क्या होता है, तो आयकर यानी एक प्रत्यक्ष कर होता है जो यानी केंद्र सरकार के कहने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा यानी एक व्यक्ति के यानी जो एक साल में कुल इनकम होता है उस पर यानी टैक्स का भुगतान किया जाता है और यह एक वार्षिक कर होता है दोस्तों। और देखिए इसमें सबसे पहले यानी आयकर की विशेषता। आयकर की विशेषता, आयकर की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। देखिए दोस्तों यानी आयकर की विशेषता में सबसे पहला विशेषता है यानी प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। दूसरा विशेषता है यानी केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। तीसरा है आपका प्रगतिशील दरें, प्रगतिशील दरें। चौथा है आपका अधिभार। पांचवा है आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर। देखिए दोस्तों आपका आयकर की यानी क्या है विशेषता है यानी प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब यानी डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स क्या है, तो एक डायरेक्ट टैक्स है। यानी डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ यानी यह एक व्यक्ति द्वारा यानी क्या यानी उसकी जो भी इनकम वो कमा रहा है उस पर यानी लगाया जाएगा किसके द्वारा, ये सरकार द्वारा। ये डायरेक्ट टैक्स है। यानी टैक्स कौन पेड करेगा, यानी एक व्यक्ति। तो व्यक्ति में आपका यानी एक व्यक्ति हो सकता है, हिंदू अविवाहित परिवार हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, व्यक्तियों का संघ हो सकता है। उसके बाद से केंद्रीय सरकार द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए दोस्तों यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है यानी जो इनकम टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर यानी केंद्र सरकार द्वारा यानी क्या वसूल किया जाता है। और केंद्र सरकार के कहने पर यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या करता है यानी एक व्यक्ति से क्या करता है उसकी इनकम से यानी वसूल करता है। तो वसूल करने के देखिए दोस्तों यानी प्रगतिशील दरें यानी कुछ दर होता है जिसमें यानी विशेष दरें होता है, सामान्य दरें होता है। तो जिसके लिए यानी प्रगतिशील दर में आपका जैसे मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति है दोस्तों। तो सामान्य व्यक्ति कौन होता है, तो सामान्य व्यक्ति यानी वह व्यक्ति होता है जो यानी 60 वर्ष से यानी कम का, 60 वर्ष से कम का, यानी जो 60 वर्ष से कम का होगा वो सामान्य व्यक्ति होगा। इसके लिए यानी दर है, यानी इसके लिए दर है आपका यानी 5%, उसके बाद से 20%, उसके बाद से आपका 30%, यानी 30% यानी 3% है, एक 5%, एक 20%, एक 30%। उसके बाद से दूसरा होता है यानी विशिष्ट, यानी विशिष्ट नागरिक, विशिष्ट नागरिक, विशिष्ट नागरिक यानी जो 60 से अधिक, 60 से अधिक और 60 से अधिक और यानी 80 से कम हो, 80 से कम हो, यह होता है विशिष्ट नागरिक। इसके लिए भी दर वही है 5%, 20% और 30%। उसके बाद से एक होता है अति वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक। देखिए दोस्तों यानी अति वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन कौन होता है, तो अति वरिष्ठ नागरिक यानी जो 80 वर्ष से अधिक का हो, यानी 80 वर्ष यानी 80 से यानी जिसकी आयु क्या हो अधिक हो। तो इसके लिए यानी 20%, 5% वाला नियम यानी लागू ये नहीं होता है, इसमें केवल यानी 20% और 30% नियम लागू होता है। आपको डिटेल हम आगे बताएंगे यानी कैसे परसेंटेज यानी लागू होता है, कितना एग्जाम्प्ट होता है।
उसके बाद से देखिए दोस्तों अधिभार है। अधिभार के बारे में आपको बताएंगे, यानी अधिभार होता क्या है। अधिभार से पहले बताएंगे आपको कुछ प्रगतिशील दरें और होती हैं, जिसमें आपका यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन है, जिसमें आपको यानी 20% की दर से टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन है, जिसमें आपका 10% या 15% की दर से यानी टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद से एक आपका है आकस्मिक इनकम यानी कैजुअल इनकम। देखिए दोस्तों, यानी कैजुअल इनकम को आपको 30% की दर से टैक्स का भुगतान करना रहता है। तो यह आपका है यानी प्रगतिशील दरें, यानी किस दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद से अगला है अधिभार। तो अधिभार के बारे में आपको बताएंगे, यानी अधिभार होता क्या है। अधिभार देखिए दोस्तों, यानी अधिभार यानी आपकी कुल इनकम पर यानी निर्भर करता है, यानी कब सरचार्ज लगेगा कब सरचार्ज नहीं लगेगा। तो वह यानी उसका नियम क्या होता है सरचार्ज का। तो इसमें देखिए फर्स्ट नियम है, जब आपका इनकम यानी 50 लाख यानी 50 लाख से क्या हो अधिक हो। तो देखिए दोस्तों, यानी 50 लाख से अधिक होगा तो आपको यानी कितना टैक्स देना पड़ेगा, यानी 10%। दूसरा आपका यानी 50 लाख से अधिक 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक 1 करोड़ तक, यानी ये आपका है कितना परसेंट, यानी 15%। उसके बाद से तीसरा है 1 करोड़ से अधिक, यानी आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ से कम हो 2 करोड़ से कम हो, यह आपका यानी टैक्स देना पड़ता है कितना 25%। उसके बाद से चौथा है 2 करोड़ से अधिक 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक 5 करोड़ तक। देखिए उससे 10% होता है, 12% होता है और ये आपका 15% होता है। उसको 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक ये आपका 25% होता है और 5 करोड़ से एबव, यानी जब आपका इनकम 5 करोड़ से एबव हो यानी अधिक हो तो उस पर सरचार्ज लगता है दोस्तों कितना परसेंट, तो 37%। तो यह आपका अधिभार रहा। उसके बाद से अगला विशेषता है इसमें शिक्षा एवं उपकर। अगला है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। तो देखिए दोस्तों, यानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर यानी एजुकेशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। यह देखिए दोस्तों, इन देय कर का यानी कितना, यानी 4% लगता है, जिसमें आपका हेल्थ यानी 3% है और 1% क्या है एजुकेशन टैक्स, यानी टोटल मिलाकर कितना है यानी 4% होता है। इस प्रकार दोस्तों आशा हम करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आयकर होता क्या है, आयकर की विशेषता क्या है। तो आपको दोबारा बता रहे हैं कि आयकर क्या है। तो आयकर यानी एक प्रत्यक्ष कर होता है जो केंद्र सरकार के कहने पर यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड क्या करता है, यानी एक व्यक्ति के यानी कुल आय पर क्या करता है, यानी एक टैक्स का यानी भुगतान यानी एक वार्षिक कर लगाता है, जो यानी पैसा किसके खाते में, यानी सरकार के खाते में जाता है। और आयकर की विशेषता क्या है, तो आयकर की विशेषता है कि पहला एक प्रत्यक्ष कर है, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा लगाता है, तीसरा प्रगतिशील दर है जिसमें कई दर होता है, कई रेट होता है, फिर से चौथा आपका यानी अधिभार के संबंध में सूचना होता है, उसके बाद से आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।